well, fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम कर रहे थे ज्योग्राफी, राइट? और आज जो करना है वो करना है चैप्टर 3 विच इज वाटर रिसोर्सेज, राइट? लेकिन अगर आपको प्रीवियस सेशंस देखने हैं तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस सेशंस बच्चा पार्टी जी मिल जाएंगे जिसे आपको देखना है, राइट? और अगर आप प्रीवियस सेशंस देखेंगे, आज का सेशन देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. करेक्ट जी? चलो, और साथ ही साथ आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम. क्या करना है? इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. बस ये छोटा सा काम कर देना मेरे लिए, राइट बच्चा पार्टी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन. जो मैंने आज आपको कराना है वो है वाटर रिसोर्सेज. वेरी 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 इजी चैप्टर बच्चा पार्टी जी. आपको पता है जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी सेशंस देख चुके होंगे, सभी चैप्टर्स की ट्वाइस रीडिंग आप कर चुके होंगे, तो जैसे मैं बोलती हूँ ना वेरी 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 इजी, ऐसे ही आप लोग भी बोलेंगे अपने पेरेंट्स के सामने, अरे ये चैप्टर ये तो वेरी 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 इजी है, राइट? तो चलो बच्चा पार्टी जी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है जो आपको करनी है, राइट? इट्स जस्ट कि अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो फुल मार्क्स सोशल साइंस में लाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, राइट बच्चा पार्टी? आप सब जानते हैं क्लास 10th के नंबर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी जी जितने की क्लास 12th के मार्क्स हैं, है ना बच्चा पार्टी जी? क्योंकि क्लास 10th से ही आपको अपना ड्रीम स्ट्रीम मिलने वाला है, राइट बच्चा पार्टी? परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए. आगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं या कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो 10th के मार्क्स भी जुड़ते हैं, राइट बच्चा पार्टी? तो इग्नोर नहीं करना है. हमने 10th क्लास में भी अच्छा स्कोर लेकर आना है. अगर आपको अपना टोटल परसेंटेज अच्छा चाहिए बच्चा पार्टी तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तभी तो टोटल एग्रीगेट बनेगा, राइट? तो सोशल साइंस की गारंटी तो मैं लेती हूं अगर बच्चा सिंसियरली सेशंस को देखेगा, सिंसियरली, राइट? ये नहीं कि दिमाग में चल रहा है कोई और गाना, right? Any of the song, any kind of anything, any kind of things in the mentioned in the social media, कुछ भी, right? आपके दिमाग में चल रहा है अच्छा आज मेरी फ्रेंड ने ना ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, दिमाग में चल रहा है वो, और सामने प्रिया मैम बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट? लेकिन मम्मा को दिख रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, ये तो चीटिंग है. तो अगर चीटिंग करेंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे बताओ मुझे? आ ही नहीं सकते, राइट? सो सिंसियरली पढ़ाई करो बच्चा पार्टी जी. 100 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट? इट्स जस्ट टू फॉलो my strategy, which is just to see the sessions properly, right? After the session, go for the twice reading. After the completion of twice reading, go for answering the questions. That is the main thing. जब आप questions को actually में खुद से solve करोगे ना, वो है असली काम, right? Solve as many as questions as you can. बच्चा पार्टी जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो ना, भर भर के क्वेश्चंस रजिस्टर भर डालते हो, वैसे ही आपको सोशल साइंस में भी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, राइट? ये काम कर लोगे, इतना काम भी कर लोगे बच्चा पार्टी जी, तो 100 मार्क्स लेके आना मुश्किल नहीं है, राइट? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी बात से, बढ़िया बढ़िया मूड से हम लोग इस चैप्टर को बिगिन करते हैं विच इज वाटर रिसोर्सेज, राइट बच्चा पार्टी? मैं तो शुरू से कह रही हूँ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जितना बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए, राइट? भगवान जी के दिए हुए रिसोर्सेज है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टूट पड़े, जो कि हम लोग एक्चुअली में कर रहे हैं. सो देयर इज अ नीड कि हम इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, राइट बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में बच्चा पार्टी जी. देखो दो बच्चे हैं आपके सामने, एक है पिंकी जी और एक है चिंटू जी, आपस में बातें कर रहे हैं रिलेटेड टू वाटर. पिंकी जी कहती है, डिड यू सॉ दोस ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड इन आसाम? My God, what have they have created? It has destroyed and swept away everything in its path. देखो पानी कितना जरूरी है, वाटर इज वेरी एसेंशियल, लेकिन अगर उसका एक डार्कर साइड देखें, जब फ्लड आता है तो वही पानी, जब हमारे सामने जैसे गर्मियां हैं, राइट, समर्स है, और सामने ठंडा ठंडा पानी आ जाए तो प्यास मिट जाती है, हाँ रिलैक्सिंग हो जाता है, राइट? और अगर वही पानी आपके सामने एक फ्लड के रूप में आता है तो वही पानी फिर हमें उससे डर लगने लगता है, राइट? सो इट हैज बोथ द लाइटर साइड एंड द डार्कर साइड. उसके पिंकी ने कहा, yes चिंटू, I did. Isn't it strange that water can give life and take life as well? What would we do without water? We need water to drink, we cook our food, wash our clothes, wash ourselves as well. ये काम सभी के सभी काम हम water से करते हैं, right? My father was telling that in his factory they need lot of water for a number of things.
Did you know that even need of water for cooling the machine? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant. I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like spring, lakes and ponds. बच्चा पाटी जी शुरू से ही हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसी जगह ढूंढते थे रहने के लिए जहां पर पानी नजदीक हो, राइट? क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ही एक एसेंशियल रिसोर्स है जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हम लोग नहीं जी सकते. several things are being done with the help of only water. राइट बच्चा पार्टी. तो ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं. एक बच्ची बता रही है कि किस तरीके से आपने देखो फ्लड हो गया, राइट? चिंटू काफी परेशान है, देखो तुमने फ्लड की पिक्चर्स देखी है. पिंकी को बोल रहा है, पिंकी कह रही है कि हाँ देखी है, और साथ साथ वो फिर ब्राइटर साइड भी बता रही है कि पानी से हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, राइट? तो ये दो बच्चों की आपस में बातचीत चल रही है, राइट बच्चा पार्टी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में बच्चा पार्टी जी. यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. ये बात तो बचपन से सीखते आ रहे हो, प्राइमरी क्लासेस से सीखते आ रहे हो. बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज. ठीक है बच्चा पार्टी जी. दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्फेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर दैट इज continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. Right बच्चा पार्टी जी? Okay. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. ठीक है, water क्या है बच्चा पार्टी जी? Renewable resource है. ठीक है, चलती रहती है ये process. Okay, you might wonder that 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource. Then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. भगवान जी ने तो बच्चा पार्टी जी 3/4 दिया था, है ना? भगवान जी ने तो बच्चा पार्टी जी 3/4 दिया था हमें, राइट? लेकिन हमारे मिस यूज की वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले 2025 तक कितने सारे लोगों को वाटर स्केर्सिटी देखना पड़ेगा. वैसे देखा नहीं जा रहा कि भगवान जी तो ऊपर बैठ के सोचते होंगे, अरे तुम लोगों को 3/4 पानी दिया था, तब भी खत्म कर डाला तुम लोगों ने. इतना तुम लोगों ने अपनी नीड को तो छोड़ो परे, तुम लोगों ने अपनी ग्रीड की वजह से मेरा 3/4 पानी जो मैंने तुम्हें दिया उसको भी खत्म कर दिया. अब एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम पानी को देखने के लिए तरस जाओगे, राइट? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आर ग्रीडीनेस, जिसकी वजह से हमें ये सारी बातें सुनने को आज मिल रही हैं, राइट बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बच्चा पार्टी जी. वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. वाटर स्केर्स हो रहा है. मैं हर एक सेशन में वाटर का एग्जाम्पल तो जरूर लेती हूँ. सेव वाटर एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि ब्रश कर रहे हैं, राइट? ब्रश कर रहे हैं और सामने चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है यार बिग बॉस कौन जीतेगा इस बार, राइट? हु विल विन द बिग बॉस. ब्रश कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है बिग बॉस और सामने जो टैप है वो भी चल रहा है. अरे भैया सोच लो बिग बॉस के बारे में, लेकिन टैप को बंद तो कर दो फिर सोच लेना. ये एग्जांपल मैं हमेशा कोट करती हूँ क्योंकि बच्चों को बिग बॉस इट्स वेरी फेमस, तो उनको समझ में आता है, राइट? जब हम कुछ उनसे रिलेटेड बातें करते हैं ना तो चीजें ज्यादा समझ में आती है. दैट्स व्हाई आई टेक दिस एग्जांपल ऑलवेज. तो बच्चा पार्टी सी, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि वाटर को आपको सेव करना है. सिर्फ मुझसे, आपसे, एक इंडिविजुअल के करने से नहीं होगा. जब तक ये पूरा का पूरा सभी लोग नहीं करेंगे, एक मास जो है, एक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, तब तक नॉट पॉसिबल. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine. हम ये जानते हैं कि पानी 3/4 अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, लेकिन फिर भी ये सोचना कि आगे जाकर वाटर स्केर्सिटी हम सफर कर सकते हैं, ये चीज सोचने से भी हमें डर लगता है. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with the regions having low rainfall and those that are drought prone. सोचो ऐसी जगहों पर जहां पर बारिश होती नहीं है, सूखा पड़ जाता है. हमारे दिमाग में सीधा सीधा वो रीजन्स आ जाते हैं, यार वो कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे पानी के बिना, राइट? So we instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas, जिसको earthen pots भी कहते हैं, used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है. आज तो क्या आरओ खोला, पानी सामने. पहले के जमाने में कितना दूर जाना पड़ता था, पानी को लेकर आना पड़ता था, स्टोर करते थे, कितनी मेहनत का काम हुआ करता था, राइट? ट्रू. अब पता है क्या, जब चीजें हमारे सामने मिल जाए ना ऐसे बिना किसी मेहनत की, तो कदर नहीं होती. पहले कदर किया करते थे लोग क्योंकि उनको पता है कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो सही तरीके से यूटिलाइज करते थे. आज तो क्या, अपने रूम में बैठे हैं, किचन में गए, अपना आरओ ओपन किया और पानी सामने.
कोई मेहनत नहीं है इसलिए कोई वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है एक्सप्लॉयटेशन के बादशाह हैं। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ वी आर द वंस जो हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, राइट। True, the availability of water resources varies over space and time mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by over exploitation. देख लो भैया, मैं भी यही बोल रही हूँ, बुक भी यही बोल रही है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वाटर स्केर्सिटी हो रही है। अंडरलाइन करूंगी इसको तो। Excessive use and unequal access to water among different social groups, where is then water scarcity likely to occur? As we have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from the precipitation surface or runoff and the ground water. राइट बच्चा पार्टी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू फ्रेश वाटर को आप ऑब्टेन कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जब एक्चुअली रेन होती है उसके थ्रू क्या कहते हैं हम ये वाटर को वी कैन ऑब्टेन, राइट। लेकिन फिर भी वाटर स्केर्सिटी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बादशाह। हम मैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं, अब तो मैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलूंगी, है ना बच्चा पार्टी जी। हम करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से वाटर अब हो रहा है स्केर्स, नहीं मिलेगा बच्चा पार्टी जी। आगे फ्यूचर वाली जनरेशन जो आने वाली है वो बैठकर उस टाइम पर हमें कोसेगी कि हमारे एंसेस्टर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। सो देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाए ताकि हम वाटर को जो है वो कंजर्व कर सकें। इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इट स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी। हो सकता है वहां पर पानी हो लेकिन फिर भी वाटर स्केर्सिटी है। मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जांपल। दस water scarcity may be an outcome of large and growing population, right बच्चा पार्टी। इसी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो है प्रेशर पड़ जाता है रिसोर्सेज पर और अल्टीमेटली ये डिप्लीट होने लगते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, राइट। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रेशर भी बढ़ेगा। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Right, बच्चा पार्टी जी? Irrigated agriculture is the largest consumer of water. जहाँ पर irrigation requirement है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं है अवेलेबल, वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पर irrigation करना पड़ता है और इसकी वजह से मेजर कंजम्पशन हो जाती है पानी की। नाउ इट इज नीड टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। अगर इतना ही कंजम्पशन चलता चला जाएगा पानी का तो पानी खत्म हो जाएगा, तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? दैट मे लीड टू फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, पानी तो है आपके पास लेकिन कब तक? खत्म तो होगा। एडवर्सली अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। बिल्कुल, ये जो बार बार यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं इरिगेशन के लिए, अल्टीमेटली क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, राइट। और उसकी वजह से काफी जबरदस्त जो है वो इफेक्ट ये करेगा, एडवर्सली इफेक्ट करेगा, राइट। सो वाटर इज गेटिंग स्केर्स एंड स्केर्स स्केर्स एंड स्केर्स, राइट। चलो अब देखो, ये आपके सामने एक पिक्चर भी आ रही है जिसमें वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आफ्टर अ हेवी डाउनपोर अ बॉय कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स वर पैरालाइज्ड एज इंसेंट ओवरनाइट रेन। बच्चा पार्टी जी, मीनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 180 mm। इतना पानी 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 पानी। अभी तो मैं बात कर रही थी स्केर्सिटी है, नहीं मिलेगा पानी, फ्यूचर जनरेशन रोएगी। और देखो जब ऐसे ओवरनाइट रेन की वजह से पानी जो है वो भर गया वहां पर, और कई बार इतना मुश्किल हो जाता है उन जगहों पर जहाँ पे फ्लड एंड ऑल आता है। इट्स रियली टफ कि किस तरीके से उस पानी को हटाया जाए और लाइफ को नॉर्मल किया जाए, राइट बच्चा पार्टी जी? क्लियर है आपको? अ कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेटेड विलेज, राइट बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते आगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी तो आएंगी। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर अ कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मेनी एमएनसीज। ठीक है, बहुत सारे एमएनसीज हैं जो आती हैं और इन्वेस्ट करती हैं। The ever increasing number of industries has made the matters worse by exerting pressure on the existing freshwater resources, right? इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज अगर करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली
जो वाटर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, राइट. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ द वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. पानी चाहिए तो बिजली भी चाहिए. मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर. यहाँ पर अगेन पानी का इस्तेमाल किया जाता है. टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22%. अरे बाप रे, 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. अब इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन फिर भी कौन है यहाँ पर, वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Moreover, multiplying urban centers with large and dense population and the urban lifestyles have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. If you look into the housing societies or the colonies in the cities, you will find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. अब हर कोई अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार काम करता है. Not surprisingly, we find that the fragile water resources are being overexploited that have caused depletion in the several of these cities, right? हमारी exploitation की वजह से, exploitation नहीं, over exploitation की वजह से अब ये resources जो है वो depletion की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया खत्म हो जाएगा. उस वक्त रोने से अच्छा है कि आज ही कोई necessary steps हम लोग ले लें जिसकी वजह से water को हम बचा सकें. राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी. सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी. नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी. राइट बच्चा पार्टी, दिस स्केर्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. पानी तो है, अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है इतनी कि हम उसको एक्चुअली में यूज कर सके. सो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी से भी अगेन वो स्केर्सिटी में ही माना जाएगा. पानी तो फिर भी नहीं है. Lately, there has been growing concern that even if there is an ample water to meet the needs of the people, and much of it may be polluted by the domestic and industrial waste, chemical, pesticides, and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. इतना सारा हम वाटर को पोल्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑल, जिसकी वजह से वो पानी अब यूज करने के लायक नहीं रहता. राइट, अगेन फिर वही बात घूम फिर के फिर आ गया. अबंडेंस में तो है लेकिन वो अनफिट है यूज के लिए. बात फिर वही की वही, फिर हम स्केर्सिटी पे आके खड़े हो गए. राइट, इन इंडियाज रिवर्स, स्पेशली द स्मॉलर वंस, have all turned into toxic streams and even the big ones like the Ganga and the Yamuna are far from being pure. इतना गंदगी है वहां पर गंगा एंड यमुना में, आप सोच भी नहीं सकते. इतना गंदा पानी है वहां पर. लोग कहते हैं कि गंगा में जाकर हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन उस पानी में जाने का मन ही नहीं करता क्योंकि वो इतना पॉल्यूटेड है. द असॉल्ट ऑन इंडियाज रिवर्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज enormous and growing day by day. This entire life strength threatened. ये सोर्स हमें मिला द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ CSE 1999 में मिला था कि ये जो असॉल्ट है इंडिया के रिवर का वो किसकी वजह से, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है आज जो हालत है हमारी इंडिया के रिवर्स की वो पैथेटिक है. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. अब आई ना बात काम की. करना क्या है, जो कर लिया सो कर लिया, अच्छे से पॉल्यूट कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया. भगवान जी भी डंडा लेकर बैठे हैं कि तुम लोग ना बड़े ही खराब हो. राइट, गुस्से में बैठे होंगे भगवान जी कि मेरी बनाई हुई हर चीज को तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो. राइट, सो नाउ देयर इज अ नीड, अगर हमें भगवान जी को खुश करना है, सो देयर इज अ नीड टू कंजर्व द वाटर. राइट, एंड टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द हेल्थ hazards, to ensure food security, continuation of our livelihood and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. तो ये सभी काम हमें करने पड़ेंगे तभी लाइफ सही तरीके से चलेगी. लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, मिसमैनेजमेंट करेंगे वाटर रिसोर्सेज का, विल इम्पॉवरिश दिस रिसोर्स एंड विल कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगा एंड दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. मत छेड़खानी कीजिए. भगवान जी की बनाई हुई हर चीज अनमोल है, उस चीज में छेड़खानी करेंगे. अब भगवान जी क्या कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते. उनकी बनाई हुई हर चीज 100% परफेक्ट है. अगर हम उस 100% परफेक्ट में जाके छेड़खानी करेंगे तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करता है नेचर, और फिर जब नेचर बदला लेता है तो हम कुछ नहीं कर सकते. अब ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है, राइट, तो हम कुछ नहीं कर सकते. क्या हम उस खराब हुई ओजोन लेयर को वापस लेकर आ सकते हैं? नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हम लोग अब ये इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते. बच्चा पार्टी जी, इतना बैड क्वालिटी एयर है, हमें सबको पता है, बट स्टिल वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव. हम लोग सब घर में बैठकर टी टाइम पर सिर्फ
बातें करनी आती हैं हमें और हम कुछ नहीं कर सकते, कोई हम लोग इनिशिएटिव नहीं, और अगर कोई लेना भी चाहता है तो फिर सपोर्ट ही नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी सबकी अपनी अपनी ईगो को साइड पे रख के देयर इज अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द इकोसिस्टम, राइट बच्चा पार्टी जी। बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? हम कह रहे हैं मैनेज करिए, कंजर्व करिए, पर कैसे? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams को बना रहे हैं, ठीक है, of stone rubble, reservoirs बना रहे हैं, embankments बना रहे हैं, canals बना रहे हैं, किसके लिए? इरिगेशन के लिए। Not surprisingly, we have continued this tradition in the modern India by building dams in most of our river basins, ठीक है बच्चा पार्टी जी। डैम्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं हम लोग, आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, राइट। So there is a need for the management, there is a need for the conservation of the water. Hydraulic structures in ancient India, हमने क्या क्या बनाया, आइए देखते हैं हमारे ancient India में क्या क्या था। फैक्ट्स है बच्चा पार्टी जी, जितना याद कर सकते हो उतना कर लेना, याद करने के लिए लिखना जरूरी है, राइट। In the 1st century BC, Shiganjavapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water for river Ganga, राइट बच्चा पार्टी। ये कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए गए थे एंशिएंट इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बेटा। डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वाज एक्सटेंसिवली बिल्ट, राइट। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in the Kalinga, Odisha, right, Nagarjungakonda and Banor and Kolhapur, Maharashtra, etc. बहुत अलग अलग टाइप के इरिगेशन वर्क्स उस टाइम पे भी हुआ करते थे। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. In the 14th century, the tank in the Horse Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. Source: Dying Wisdom, CSE 1997. So ये कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे एंशिएंट इंडिया में बच्चा पार्टी जी, जो हमने बनवाए, हमने नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने बनवाए, राइट बच्चा पार्टी जी। What are dams and how do they help in conserving and managing the water? डैम्स होता क्या? डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर एंड द रेन वाटर, जिसको बाद में आप यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर लैंड्स को इरिगेट करने के लिए। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी आज हम यूज करते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन, नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इन सब के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट। तो इसीलिए डैम्स को बोला जाता है बच्चा पार्टी जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पहले सिर्फ क्या था, सिर्फ वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन और भी आज तो हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। Where the many uses of the impound water are integrated with one another. For example, the Satluj Bias River Basin, the Bhakra Nangal project water is being used both for the hydel power production and irrigation. दोनों काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। Similarly, the Hirakud project in the Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control. सिर्फ वहां पर वाटर को कंजर्व किया जाता है, वहां पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे हम फ्लड को कुछ हद तक रोक सकते हैं, राइट। सो इसीलिए डैम्स को, पहले तो डैम्स का सिर्फ एक ही काम था कि वाटर को कंजर्व कर ले, लेकिन अब आजकल जो डैम्स बन रहे हैं वो मल्टी पर्पज बन रहे हैं, जिसमें बहुत सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। तो दीज डैम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चा पार्टी। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच with the thought of as a vehicle that would lead the nation for the development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. तो कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को बचा सके, कोशिश करी जा रही है एक ऐसी मैनेजमेंट करने का, कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए जिसकी वजह से हम कुछ हद तक वाटर की स्कैर्सिटी को रोक सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने क्या कहा? डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तक बोला। The reason being that it would integrate the development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. उन्होंने कहा इस डैम की वजह से ना सिर्फ आप एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करोगे, आप ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और अल्टीमेटली हमारी अर्बन इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, राइट। सो बहुत सारे काम ये डैम्स जो है वो हमारे लिए करते हैं, राइट बच्चा पार्टी जी। क्लियर है आपको? अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटेड एज अ रेजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। बच्चा पार्टी जी ये लाइंस को एक्चुअली में अपने आंसर्स में यूज करना एज इट इज कि डैम होता क्या है।
अब आपको पता है क्या होगा कि अगर आपने ये चीज रिवाइज नहीं करी होगी, इसको अच्छे से लर्न नहीं किया होगा, तो जब पेपर देने बैठोगे ना बच्चा पार्टी जी, आपको पता है डैम क्या है, लेकिन वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहती हूँ रिटर्न प्रैक्टिस करो। वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे आपको डैम की डेफिनेशन को लिखने के लिए। आप सोचोगे यार डैम पता तो है, लिखूं क्या, कौन सा वर्ड यूज करूं, होता ये तो मुझे पता है डैम क्या होता है, फिर बैठकर सोचोगे और टाइम वेस्ट करोगे अपना। इसीलिए कह रही हूँ जो डेफिनेशंस होती हैं इन अच्छी अच्छी लाइंस को लिख कर देखा करो, राइट। सो डैम रेफर्स टू द reservoir rather than the structure. Most dams have a section called a spillway or weir over which through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. ठीक है बच्चा पार्टी जी। And dams are classified according to the structure, intended purpose या height. Based on structure and the material used, डैम्स आर क्लासिफाइड एज जैसे टिम्बर, कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, एम्बैकमेंट डैम्स या मेसोनरी विद सेवरल सब टाइप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइट अगर हम कहें तो डैम को हम कह सकते हैं लार्ज डैम्स या मेजर डैम्स, या ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं छोटे वाले लो डैम्स या मीडियम हाइट डैम्स या हाई डैम्स हो गए। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन भी हो सकती है डैम्स की, राइट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है कि क्या होते हैं डैम्स और उसकी क्लासिफिकेशन हमें बता दीजिए, तो आपका आंसर इसी में से बनता है कि डैम क्या होता है, एंड इट इज बीइंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेवरल थिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, लाइक द हाइट एंड द मटेरियल बीइंग यूज्ड। राइट बच्चे पार्टी जी, बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर द ग्रेट स्क्रूटनी एंड ऑपोजिशन फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। ठीक है, काफी स्क्रूटनी करी गई इसके लिए। And regulating and damming of river affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir and resulting in rockier stream beds and poor habitats for rivers aquatic life। माना कि डैम से हमें सब कुछ सही सही मिला, राइट, बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोग कर पाए, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका भी है, राइट, क्योंकि ये नेचुरल जो फ्लो है रिवर का उसको थोड़ा सा परेशान करता है और एक्वेटिक लाइफ को तो वैसे ही बहुत परेशान करता है। So dam also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. Right. The reservoir that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. Right, बच्चा पार्टी, किसी भी चीज की ज्यादा यूसेज, एक्सटेंसिव यूसेज जो है वो नुकसानदायक होती है। डैम्स ने ना सिर्फ अभी एंशिएंट इंडिया के टाइम से डैम्स ने बहुत ज्यादा मदद करी, और अभी भी वाटर को कंजर्व करने के लिए डैम्स को मल्टीपर्पज कर दिया गया, लेकिन जब हम ज्यादा यूज करने लगते हैं तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव भी देते हैं, और यही चीजें आ रही है कि नेचुरल एक्वेटिक लाइफ को जो है वो हिंडर कर रहा है, वहां पर जो वहां की एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है, जो सॉइल है, उसको भी परेशान करता है। तो वही है कि ज्यादा चीज हमेशा नुकसानदायक होती है, तो लिमिट में हर चीज को करा जाए तो सब कुछ सही सही चलता है। राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द लार्ज डैम्स हैज आल्सो बीन द कॉज ऑफ many new environmental movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरी दाम आंदोलन, ऐसे कुछ आंदोलन शुरू हुए। Resistance to these projects has primarily due to the large scale displacement of local communities। माना कि आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोकल कम्युनिटी रह रही है, अगर आप उनको एकदम से बोलोगे जाओ यहाँ से, आप हमारे भाई उनका घर है वहां पर, कैसे आप उनको हटा सकते हो? तो उनके लिए तो मुश्किल है ना। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर access and control over resources for the greater good of the nation. So if the local people are not benefiting from such project, then who has benefited? कौन benefit है बच्चा पार्टी जी? लोकल पीपल तो परेशान है, मतलब वो जो लैंड ओनर्स है, लार्ज फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स हैं, इनके जेबों में भरते हैं पैसे। Let us take the case of the landless in the village. Does he really gain from such project? नहीं, उनको तो बेचारों को अपनी घर, अपना रिसोर्स, अपनी जगह, अपनी रहने का जगह सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है, उनका काम वगैरह भी सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि अपने घर से चले जाना कहीं और इतना आसान नहीं है, कहीं और जगह पे जाकर बसना इतना आसान नहीं है। तो ये जो बेचारे जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, इनके लिए तो बहुत परेशानी है। लेकिन हाँ, बेनिफिट कौन लेता है? लार्ज लैंड ओनर्स जो हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके लिए ये एक प्रोजेक्ट है फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो उनके लिए तो बिल्कुल ये बेटर है ही सही। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन that mobilized tribal people, farmer and environmentalist and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat। ठीक है, सरदार सरोवर डैम को बिल्ड किया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम को बिल्ड किया जा रहा था नर्मदा रिवर के पास, और इसी के लिए जो ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। It originally focused on the environmental issues related to the trees that would be submerged under the dam water। जो वहां के ट्रीज थे वो सबमर्ज हो जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में इसी पॉइंट को उठाया गया था। रिसेंटली इट हैज रीफोकस्ड द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन
स्पेशली द आउटसीज डिस्प्लेस पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उस जगह पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना होगा कि वहां पर जो लोकल पीपल रह रहे हैं उनके लिए पहले रहने का प्रॉपर इंतजाम कर दे, तभी उनको अपने घर छोड़ने के लिए बोला जाए। पहले कहीं और उनका अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए, फिर वो लोग शिफ्ट हो जाए, उसके बाद आप अपना जो डैम है उसे कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो पहले ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीपल तो रेजिस्ट करेंगे ही। People felt that their suffering would be not in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. ठीक है बच्चा पार्टी। So often the survivors of Rihan told that they accept their suffering as sacrifice for the sake of the nation, right? उनकी जो sufferings हैं वो नेशन की डेवलपमेंट के लिए अपनी ये सैक्रिफाइस दे रहे हैं। बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adrift, their livelihood having been more precarious, they kept asking, आर वी द ओनली वंस चूजन टू मेक द सैक्रिफाइस फॉर द नेशन? क्या हम ही थे जिन्हें ये सैक्रिफाइस करना था? हमारा तो घर बाहर, आपने हमारा सारा काम सब कुछ छुड़वा दिया फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल पीपल है, उनके वो बहुत परेशान है कि भैया तुम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बना लेते हो लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचते। सो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड देयर सैक्रिफाइस ऑल्सो, कि उन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस किया, अपने रहने की जगह, अपना काम वाम सब छोड़ा जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं आगे। So do you know the Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat? This is one of the largest water resource project of the India, covering 4 states. 4 states है बच्चा पार्टी जी इसकी, right? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात and राजस्थान। And the Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought-prone and the desert area of Gujarat, 9,490 villages, 173 towns, and Rajasthan 124 villages. बच्चा पार्टी जी ये इसका ब्राइटर साइड है कि इस डैम से कुछ हद तक पानी की समस्या कम होगी, लेकिन हम उन लोकल पीपल की भी प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसे डैम्स बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उनके बारे में सोच के बनाइए कि अगर हम उनको एक प्रॉपर उनके रहने की जगह, उनके काम वाम सब कुछ अरेंज करके दे देंगे तो ऐसे डैम्स के लिए फिर उनको कोई परेशानी नहीं होगी। राइट बच्चा पार्टी, तो ये जो सरदार सरोवर डैम था इसको बिल्ड किया गया नर्मदा रिवर के पास। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी, देखते हैं। Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crops. This has great ecological consequences like salination of the soil. Right bachcha party ji, at some times it has transformed the social landscape, increasing the social gap between the rich landowners and the landless poor. ठीक है बच्चा पार्टी जी, इस इरिगेशन की वजह से, बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से फार्मर्स को अब अपने दे हैव टू शिफ्ट टू द वाटर इंटेंसिव एंड टूवर्ड्स द कमर्शियल क्रॉप्स। बिल्कुल, अगर जिंदा रहना है तो भैया खाना चाहिए तो पैसे चाहिए तो काम चाहिए। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट uses and benefits from the same water resources. In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated and almost caused a riot over the high priority given to the water supply in the urban areas. लड़ने पे आ गए कि भैया हमें पानी नहीं चाहिए क्या? अर्बन एरिया में रहते हो तो तुम ही लोगे पानी, हमें भी तो चाहिए, particularly during droughts. ठीक है। Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and the benefit of the multi-purpose project. पानी तो भैया चाहे एक रिच है या पुअर है, पानी सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिच है तो वो एक साथ 4 ग्लास या एक साथ 10 ग्लास पानी पी जाएगा और एक पुअर है उसको चाहिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिच है या पुअर है, पानी हर एक को चाहिए, सबको चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आप हायर प्रायोरिटी देंगे अर्बन एरियाज के रहने वाले लोगों को और बिल्कुल पुअर को आप इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि सबके पास जो है वो पानी प्रॉपरली अवेलेबल हो। तो ये जो कंफ्लिक्ट एरिया है इसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट बच्चा पार्टी, तो डू यू नो that the Krishna Godavari dispute is due to the objections raised by the Karnataka and the Andhra Pradesh government, right? उन्होंने कुछ objections उठाए. It is regarding the diversion of more water at Koyana by the Maharashtra government for the multi-purpose project. ज़्यादा पानी वहाँ पर भेज रहे थे, इसीलिए objection उठाया गया. And this would reduce the downstream flow in their state and with adverse consequences for agriculture and industry. माना कि आप एक multi-purpose project लगा रहे हो, वहाँ पे आपको पानी चाहिए, लेकिन आप बाकी स्टेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए लड़ाई चलती है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। इसमें भी क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार पूछा जाता है बच्चा पार्टी जी। राइट, तो पानी ज्यादा से ज्यादा कोयना साइड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो वहां पर भेज रही थी फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो बाकी के जो लोग थे आंध्र प्रदेश वालों ने, उन्होंने कहा कि भैया ये तो गलत है, हमें भी तो पानी चाहिए। माना तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन पानी तो हमें भी चाहिए। तो यही है कारण इनके
कंफ्लिक्ट का। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये अब जितना भी मैप वर्क बच्चा पार्टी जी फ्री के नंबर होते हैं मैप वर्क, कोई मैप मत छोड़ना, एक एक मैप को अपने हाथ से करना, एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार करना, फ्री के नंबर है। मेरे किसी बच्चे के मैप में नंबर तो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि मैप तो लास्ट में कर लेंगे, जो सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं मैम मैप तो लास्ट में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको मैप को स्टार्टिंग से लेकर चलना है और इतना हाथ बिठा देना है, बार बार प्रैक्टिस कर कर इतना हाथ बिठा देना है कि मैप में तो एक सिंगल नंबर भी आपका नहीं कटना है। Most of the objections to the project arise due to their failure to achieve the purpose for which they are built. Ironically, the dams that were constructed to control the flood have triggered the flood due to sedimentation in the reservoir. Right बच्चा पार्टी, जिस चीज के लिए बनाए गए थे उससे उल्टा ही हो रहा है। Moreover, the bigger dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of the excessive rainfall. बनाया तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन जब ज्यादा रेनफॉल होगी तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए। You may have seen or read the release of water from dams due to the heavy rains aggravated the flood situation in the Maharashtra and Gujarat in. You may have seen or read how the release of the water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat. पानी को रिलीज कर दिया जाता है, जब बहुत सारा पानी हेवी रेन्स हो जाते हैं तो पानी को रिलीज कर देते हैं और अल्टीमेटली वो फ्लड सिचुएशन बना देते हैं। बताओ, डैम्स बना इसीलिए रहे थे कि भैया फ्लड को कंट्रोल करेंगे, ये क्या क्या बना रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो काम है ये नहीं पूरा हो पाता। कई बार हैवी रेन्स हो जाती है जिसकी वजह से फ्लड वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। बोलो उल्टा, आयरॉनिकली हो गया। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of slit hair, natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation. Ultimately, या तो वाटर को कर देंगे, नहीं तो फिर घूम फिर लैंड को खराब करने, मतलब खराब तो करना ही करना है, चाहे पानी को करे चाहे लैंड को करे, किसी को भी करे। So it was also observed that the multi-purpose project induced earthquakes, cause waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water. तो ये जो मल्टी प्रोसेस पर्पस जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी कि इनकी वजह से हम कंजर्वेशन कर लेंगे, बचा लेंगे पानी को, अल्टीमेटली धीरे धीरे हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा और अल्टीमेटली यही है जो यही बोल के बनाए गए थे फ्लड को कंट्रोल करेंगे, उसी की वजह से फ्लड वाली सिचुएशन अराइज कर दी। हमने सोचा था कि हम वाटर को कंजर्व कर लेंगे, हम और पॉल्यूशन और बना रहे हैं, और ना ही सिर्फ हम ये सब कर रहे हैं, हम अर्थक्वेक्स को भी इंड्यूस कर रहे हैं, हम वाटर बोर्न डिजीजेस भी बना रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो भैया हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट, सो और इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमें कुछ और बढ़िया तरीके से कुछ ऐसी मैनेजमेंट करनी होगी कि हम वाटर को कंजर्व कर सके। सो देयर इज अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, everything to be done very systematic way so that the water is conserved, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी पानी को यूज कर सके। सो सेव वाटर एज मच एज यू कैन। राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा दी। राइट, जब बहुत ज्यादा अगर मैं करा दूंगी तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा और आपके लिए ट्वाइस रीडिंग वाला काम भी बढ़ जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, तो अभी यहाँ आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम। क्या करना है, सेशन तो आपने देख लिया, चीजें दिमाग में बैठ गई, लेकिन उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए ट्वाइस रीडिंग करनी अति आवश्यक है। बिना ट्वाइस रीडिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। सो ट्वाइस रीडिंग करके आना नेक्स्ट सेशन में। राइट, नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और एक बहुत ही बढ़िया काम करेंगे जो कि हम करने वाले एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, जो कि होती है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डू ज्वाइन इट। अब हम लोग मिलेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस, प्लीज डू ज्वाइन इट। राइट बच्चा पार्टी, नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय। Bye for now. Please take care of yourself, stay safe and be positive.